स्ट्रीट लाइट तो ऐसे है जैसे दिया छोटा सा जल रहा है। लेकिन पंचकुला को तो पेरिस बनाने के सपने दिख रही है भाजपा। पेरिस बनाना तो चाहते हैं हमारे विधानसभा के स्पीकर साहब, लेकिन कभी आके 20 सेक्टर देखें गंदगी का भरमार है, गार्बेज यहाँ इकट्ठा हुआ। एमएलए साहब आते हैं, वो थोड़ा सा कहीं फंक्शन हुआ, रिबन काटा, जोत जलाई और निकल गए। समस्या तो सुने, समस्या सुनते नहीं हैं। अभी आम दरबार लगा हुआ था, मैं वहाँ भी देख रहा था लाइव जनता दरबार, उसमें लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। वहाँ भी पार्शलिटी हो रही थी। अगर किसी ने अपनी डिमांड रख दी तो उसको ये बोल दिया गया इसको निकाल दो, ये तो कांग्रेस का। हमारे यहाँ तो एक पत्थर नहीं लगा, एक ईंट नहीं लगी। तो ये आपका फर्ज बनता है एज ए विपक्ष कि आप इनकी मुद्दे उठाएं, आप आवाज़ उठाएं। आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? अभी ये आप जाके मेयर साहब से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर पूरे सेक्टर के लोग, पूरी सोसाइटियों के लोग टूटी हुई सड़कों के ऊपर एजिटेशन किया, उसके अंदर पेड़ लगाए तो उसके बाद सरकार भी जागी, निगम भी जागी, फिर उन्होंने वो टूटी हुई सड़कों को बनाया, क्योंकि उसके अंदर कई लोगों के एक्सीडेंट हो चुके थे। जब भी अप्रोच करो, कोई काम अप्रोच करो तो ये कह देते हैं कि ये तो HSVP का काम है, कोई काम कह दो तो ये कहते हैं निगम का काम नहीं है, हमने थोड़ा करना है, ये तो HSVP वाले निगम पे ठोक देते। मैं तो एक चीज़ जानना चाहता हूँ मेयर साहब से, यहाँ के MLA साहब से, निगम के कमिश्नर साहब से, अगर इतना कुछ है, जब आपको पता भाई हमारे पास ये चीज़ नहीं है, फिर आप हमारे से टैक्स क्यों लेते हो? इन तोड़वा के सीवर रात में जोड़ा जा रहा था, क्यों जोड़ा जा रहा था, क्या रीजन था इसका आज तक नहीं पता लगा। एक आदमी उसके अंदर गिर गया, उसमें मोटरसाइकिल वाला गिर गया क्योंकि कोई इंडिकेशन नहीं था। देखो मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मैं आपके माध्यम से जो आपकी वीडियो आई थी वो मैंने देखी थी, तो हमारे पार्षद साहब कह रहे थे कि मेरी कोई सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं कि जो रेडी फड़ी वाले हैं इनसे लोग आके, वो कमेटी वाले आके पैसे ले जाते हैं। अगर आपको पता है ऐसी बात का तो इस बात को आप कमिश्नर के आगे नाम लिख के रखो। आपको भी पता है, आप यहाँ के बासिंदा हैं। पता तो है हमें भी, ये किसी ने, आप खुल के बताइए। नहीं खुल के मैंने क्या बताऊंगा, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। एक सेक्टर के अंदर 20-25 नारियल वाले बिठाने का क्या उचित है? कोई उचित नहीं। बिठाने वाला कौन है, आप उसका नाम बताइए। बिठाने वाला कोई ना तो है ना, जैसे आप जानते हैं? मैं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकुला के सेक्टर 20 में, यानी वार्ड नंबर 14 में। कल आपने हमारा एक इंटरव्यू देखा था, जो वार्ड नंबर 14 के पार्षद हैं सुशील गर्ग, हमने उनसे भी बात की थी और उनके वार्ड की जो समस्या है उनके बारे में हमने जाना था, और जो उन्होंने अभी तक विकास कार्य कराए हैं बतौर पार्षद, हमने उन पर भी समीक्षा की थी। आज हमारे साथ बात करने के लिए योगेंद्र कवात्रा जी हैं, जो सेक्टर 20 के ही निवासी हैं। इनसे भी बात करेंगे पंचकुला के वार्ड नंबर 14 को लेकर। इनसे बात करेंगे सेक्टर 20 में जो हालात हैं उनको लेकर, वार्ड नंबर 14 को लेकर बात करेंगे, किस तरीके की यहाँ समस्याएं हैं, किस तरीके के यहाँ काम हो चुके हैं या क्या पूरा मामला है उसको लेकर। जी, समाचार कैरी में आपका स्वागत है। मैं समाचार कैरी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 20 सेक्टर में वार्ड नंबर 14 को चुना और इसकी समस्या को उजागर करने के लिए सबका सहयोग कर रहे हैं। उनका मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी शुक्रिया। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है सेक्टर की और वार्ड में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ सड़कें टूटी हुई थी, जब इलेक्शन हुए थे पार्षद के, उसके बाद सड़कों का ये हालात थे कि यहाँ पर खड्डे ही खड्डे थे, बहुत बड़े बड़े खड्डे थे। अभी मैं कुछ ऐसे ही सुन रहा था, जब कईयों ने कहा कि सड़कें बन गई, ये कुछ हो गया, लेकिन सड़कें कैसे बनी कभी ये आप जाके मेयर साहब से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर पूरे सेक्टर के लोग, पूरी सोसाइटियों के लोग टूटी हुई सड़कों के ऊपर एजिटेशन किया, उसके अंदर पेड़ लगाए तो उसके बाद सरकार भी जागी, निगम भी जागी, फिर उन्होंने वो टूटी हुई सड़कों को बनाया, क्योंकि उसके अंदर कई लोगों के एक्सीडेंट हो चुके थे, कईयों को चोटें लग चुकी थी, क्योंकि खड्डे बड़े थे। स्कूटर, और जब बारिश होती है तो पानी में ना पता लगता था ना कुछ ऐसे होता था। और आवारा पशु यहाँ पे ऐसे भरमार है, आप सड़क पे निकलो शाम को या दोपहर को या सुबह, आवारा पशु ऐसे चल रहे होते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई गौशाला बन गई हो, इन पशुओं के लिए ओपन गौशाला। ऐसे ही वो घूम रहे हैं, नंदी भी घूम रहे हैं, बैल भी घूम रहे हैं, और लोगों का एक्सीडेंट होने का पूरा चांस होता है। ऐसे ही जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो स्कूटर वालों के पीछे भागते हैं, उनके लिए आज तक कुछ नहीं किया गया। अगर निगम ने इतना भारी पैसा लगा के कोई डॉग सेंटर खोला था तो इन डॉग्स को वहाँ ले जाते या इसको कुछ ट्रीट करते। अदरवाइज़ क्या है कि यहाँ ये लोगों के पीछे दौड़ते हैं और लोगों को काटने के लिए दौड़ते हैं, तो वो स्कूटर से गिरते हैं। उसमें कई बार कोई बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है तो उनको चोटें भी लगती हैं। जब पेड़ों की प्रोनिंग होती है, ये मैं बड़ा हैरान हूँ कि जो भी बिजली की लाइन जा रही है
उसके नीचे ही पेड़ लगाए जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि ये क्यों ऐसा सिस्टम बना हुआ। हम दूसरे देशों में भी जाते हैं, दूसरे शहरों में भी जाते हैं, ऐसा कहीं नहीं होता कि 15 दिन के बाद निगम के लोग या बिजली बोर्ड के लोग प्रोनिंग करने के लिए आ जाते हैं, प्रोनिंग करके उस कटिंग को वहीं फेंक जाते हैं। उनका उठाने का उसको कोई काम नहीं है, उठाते नहीं है। 15-15 दिन, एक महीना वो प्रोनिंग किए हुए पेड़ और वहीं पड़े रहते हैं। अगर आप अभी जाओगे, बाहर निकलोगे तो आप जाते हुए सड़क पे देख भी सकते हैं, चारों तरफ ये पड़े हुए हैं। यहाँ तक बात है सेब मंडी की। सेब मंडी का हम शुरू से आरडब्ल्यू भी विरोध कर रही है, मैं आरडब्ल्यू का भी वाइस प्रधान हूँ, तो आरडब्ल्यू भी विरोध कर रही है कि सेब मंडी यहाँ नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर मंडी में लोग आएंगे, कुछ दुकानदारों की सेल बढ़ेगी, लेकिन उससे हादसे होने के ज़्यादा चांसेस है। ट्रकों का इतनी भरमार है। और हमने कई बार यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब से भी मीटिंग हुई, उनसे ये हमने दरख्वास्त की आरडब्ल्यू की तरफ से कि इनको ट्रकों को रोकने के लिए 3 सेक्टर में जगह दी जाए। जहाँ पर ताऊ देवीलाल स्टेडियम है उसके पीछे इनको रोका जाए, वहाँ से सैंपल लेकर छोटी गाड़ी आए जो मंडी में सैंपल लाए, मंडी में उसकी सेल हो, उसके बाद 1 ट्रक को या 2 ट्रक को या 3 ट्रक को बुलाया जाए जिनकी लोडिंग होनी है। ये नहीं कि वहाँ पे 150-200 ट्रक एक दिन में तो लोड नहीं होते। वहाँ आके जाओ, दोनों तरफ 20-21 वाले दोनों बड़े दुखी होते हैं। अभी चंद दिन पहले, 3 दिन पहले की बात है, एक रेडी वाला बेचारा ट्रक वो बैक कर रहा था, ना उसके साथ क्लीनर कोई लेना नहीं देना नहीं, वो बेचारा ट्रक के नीचे आके वो अपनी जान दे गया। ऐसे हादसे होते हैं। ठीक है, दुकानदारों की सेल बढ़ गई, लेकिन दिक्कत ज़्यादा बढ़ी। जब यहाँ पे ये मंडी बनाई गई थी तब ये नहीं कहा गया था कि यहाँ सेब मंडी लगेगी, तब ये अनाज मंडी थी और सब्जी मंडी थी। और सेब मंडी तो सिर्फ चंडीगढ़ के अंदर टैक्स जो इनके ऊपर बढ़ा, तब इन्होंने वहाँ से शिफ्ट करके ये पंचकुला आ गए। और 5 साल से हमें लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि हमें जगह अलाट हो रही है, हम HMT चले जाएंगे, बहुत जल्दी हम वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन अब मुझे पता लगा कि ये HMT भी नहीं जा रहे, क्योंकि सरकार ने इनको पंचकुला में तो फ्री दिया था, वहाँ पर 2% टैक्स लगा दिया इनके ऊपर। हो सकता है ये जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन मेरी प्रशासन से और सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस मंडी को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। और दूसरी बात ले लें हम जाम की। सेक्टर 20 के अंदर जो हम जब एंटर करते हैं, पहले तो वो जाम हुआ करता था, और हम शुरू से कह रहे हैं कि अंडरपास बनाओ, एक इस रोड को पूरा ऊपर उठाओ और उसके नीचे से पास दो, ताकि जो है लोगों को दिक्कत ख़त्म हो। लेकिन इन्होंने अब नया काम कर दिया, इन्होंने एक फ्लाईओवर बनाने की स्कीम बना दी। 5 पिलर खड़े करके, जो धर्मशाला है 12A में, वहाँ से लेकर हमारे 20 तक 5 पिलर खड़े करके ऊपर से एक राइट टर्न दे दिया। अब वो बेनिफिट किसको है? 20 सेक्टर को तो है नहीं। वो जो 12 से 17 से 12A से 7 से जो उधर से लोग आ रहे हैं, वो दिल्ली जाने वाले या पटियाला जाने वाले, उनको एक कुछ सहायता मिलेगी या कुछ। देखिए, जो आपका ये समस्या हो कि जो लाइन है काफ़ी ज़्यादा लंबी है, आपने भी इलेक्शन लड़ा है, आप कांग्रेस से, यहाँ पार्षद के आप प्रतिनिधि रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है आप एज अ विपक्ष कि आप इनकी मुद्दे उठाएं, आप आवाज़ उठाएं। आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? देखो, हम तो हर रोज़ मुद्दे को उठाते हैं, इवन के कमिश्नर साहब को मिलके भी आते हैं, व्हाट्सएप पे बाकायदा डालते भी हैं, वो रिस्पॉन्स भी करते हैं। अभी एक घटना घटी है हमारे साथ सेक्टर के अंदर कि जो पार्किंग, जो हमारी स्टिल्ट पार्किंग है, जो कभी इस पर टैक्स नहीं लग सकता, 2000 हमारा आधा एकड़ का जैसे प्लाट है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके हम जो 20 फ्लैट हैं या 24 फ्लैट हैं, हम टैक्स दे रहे हैं। फिर ये स्टिल्ट पार्किंग जो हमारी है, इसके ऊपर टैक्स क्यों? ये कहने पर भी, बार बार कहने पर ना मेयर साहब माने ना नहीं माने, अल्टीमेटली हमारे को जो है यहाँ से लीगल नोटिस देना पड़ा है इनको। जब लीगल नोटिस दिया तो आदरणीय कमिश्नर साहब ने HT अखबार के अंदर एक स्टेटमेंट दे दी कि हम जो है इसको वापस ले लेंगे, लेकिन आपको जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप 4 सेक्टर ऑफिस में आकर ठीक कराओ। मैंने उनको फिर लिखा, भाई जब मिस्टेक आपकी है, आप कह रहे हैं हमारे IT का जो फॉल्ट है, तो फिर हमारे सीनियर सिटीजन 4 सेक्टर के अंदर लाइन में क्यों लगे? आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप एक नोटिस जारी करो कि ये जो नोटिस आए हैं स्टिल्ट पार्किंग के, ये सारे नील एंड वाइड है, ये किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ साल पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था, 4-5 सोसाइटियों को दे दिए, जब हम गए इन्होंने ठीक कर दिया। अब तो इस बार तो इन्होंने सारी सोसाइटियों को दे दिए, पूरी सोसाइटियों को भरमार कर दी। सड़क ले लो आप, ये 15A से लेकर 79 तक जाओ, सड़क का ये हाल है कि टूटी हुई सड़क, बिल्कुल बुरा हाल है। इधर से आप 40 नंबर से जाओ, सामने 22 नंबर की जाओ, ये सड़क टूटी हुई है। सीवर का सिस्टम ये है कि आप सन सिटी के बाहर चले जाओ,
ये जो 38 नंबर के पीछे से सीवर की लाइन जा रही है, ये सीवर की लाइन चौक है, आगे पानी नहीं निकलता, ये सारा वहाँ पे इकट्ठा रोड के ऊपर खड़ा हुआ, बदबू आती है, इनको अप्रोच की जाती है। जब भी अप्रोच करो, कोई काम अप्रोच करो तो ये कह देते हैं कि ये तो HSVP का काम है, कोई काम कह दो तो ये कहते हैं निगम का काम नहीं है, हमने थोड़ा करना है, ये तो HSVP वाले निगम पे ठोक देते। मैं तो एक चीज़ जानना चाहता हूँ मेयर साहब से, यहाँ के MLA साहब से, निगम के कमिश्नर साहब से, अगर इतना कुछ है, जब आपको पता भाई हमारे पास ये चीज़ नहीं है, फिर आप हमारे से टैक्स क्यों लेते हो? छोड़ दो टैक्स, जब तक आप सारी चीज़ एक जगह नहीं कर सकते आप हमारे से टैक्स मत लो। जब सड़क बनवाने की बारी आती है तब आप अप्रोच करते। और भी जो है यहाँ पार्क है, PDS 2006 नंबर पार्क है, वो नंबर 1 पार्क था यहाँ पे। जब EO साहब हुआ करते थे OP सिहाग, वो खुद मानते थे, कहते हैं ऐसा पार्क मैंने पूरे पंचकुला के और आसपास में मैंने कहीं नहीं देखा जैसे कहता जी आपने ये पार्क मेंटेन कर रखा है। हम चंद लोग थे जो मेंटेन कर, हालांकि हमें 6-6 महीने पैसे नहीं मिलते थे, हम अपनी जेब से पैसे लगाते थे। अब इनको तो एडवांस में पैसे मिल रहे हैं, जो कमेटी बनी हुई है 42,500 रुपया मिल रहा है, हमें 30,855 रुपया मिला करता था। अब पार्क की ये हालत है कि उसके अंदर सब्जियां लगा रखी हैं, उसको खोद के छोड़ दिया, वैसे का वैसे डंपिंग छोड़ दिया। मैं आपको पिक्चर दूंगा कुछ, अगर आप चला सकेंगे, जो पहले पार्क था उसकी फ़ोटो दूंगा और अब की फ़ोटो आप देख लेना, वो मेरे पास फ़ोटो भी है, मैं फ़ोटो भी दे दूंगा। और भी यहाँ पर इतनी समस्याएं हैं, शाम को यहाँ पर आवारा लोग घूमते हैं, हमें पुलिस को फ़ोन करना पड़ता है। ड्यूटी किसकी है? MC किस लिए बना यहाँ पे वार्ड में? अगर जीता है तो उसकी ड्यूटी बनती है, वो सेक्टर में घूमे, सेक्टर में देखे भी कहाँ का क्या। ये सभी समस्या आप अगर आप इलेक्शन में हार गए तो आप आपके ही साथी, आप उनसे भी जाकर डिस्कस कर सकते हैं इसका क्या समाधान है। आप समाधान का अगर आपके पास कुछ बेहतर तरीका है तो आप भी बता सकते हैं। नहीं, मैं तरीके से आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है इसको थाम के अगर हम भाईचारे में अगर आपको समाधान बताए तो मुझे लगता है ये शहरवासियों के लिए बेहतर होगा। देखिए, मैं छोटा मुँह बड़ी बात, मैंने कई बार मेयर साहब को फ़ोन किया रात को 11 11 बजे। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि फतेहपुर की लाइन तुड़वा दी गई थी, बीच में लाइन तुड़वा के सीवर रात में जोड़ा जा रहा था। क्यों जोड़ा जा रहा था, क्या रीज़न था, इसका आज तक नहीं पता लगा। एक आदमी उसके अंदर गिर गया, उसके अंदर उसमें मोटरसाइकिल वाला गिर गया, क्योंकि कोई इंडिकेशन नहीं था। मैंने उसी टाइम मेयर साहब को फ़ोन किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने 15 मिनट के अंदर पुलिस वालों को भेजा वहाँ पे होर्डिंग लगवा के वो रास्ता ब्लॉक कराया कि इधर से कोई ना जाए। कोई, हम मेयर साहब को मिलते हैं, हमारे कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। स्ट्रीट लाइट के लिए मिले उनको, उन्होंने हमें बार बार एक ही बात कही कि टेंडर हो गया, अब हरियाणा स्टेट की जो कट्ठी लाइट खरीदी जाएंगी फिर सेक्टर शहर वाइज बांटी जाएंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, 2.5 साल 3 साल हो गए। आप स्ट्रीट लाइट अगर रात को आ जाओ, आपको सड़क तो क्या आगे जाता हुआ गाड़ी या आदमी नजर नहीं आएगा। स्ट्रीट लाइट तो ऐसे है जैसे दिया छोटा सा जल रहा है। लेकिन पंचकुला को तो पेरिस बनाने के सपने दिख रही है भाजपा। पेरिस बनाना तो चाहते हैं हमारे विधानसभा के स्पीकर साहब, लेकिन कभी आके 20 सेक्टर देखे गंदगी का भरमार है, गार्बेज यहाँ इकट्ठा हुआ है, गार्बेज ही गार्बेज पड़ा है। उसको देखो, मैं तो फिर मैं बात कर रहा हूँ कमिश्नर साहब की, और इनकी कोई हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम लिखते हैं, वो रिस्पॉन्स तो करते हैं, लेकिन काम होने में टाइम लग जाता है। जबकि मैंने उनको बोला था कि अगर गार्बेज का सिस्टम ऐसा होना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ये आगे जाके बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। मैं तो MC को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो भी जागे अपनी नींद से। जो ये गार्बेज का टैक्स लगा के कुछ लोगों को भेज रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज़ है। सेक्टर 20 के लिए कोई गार्बेज की प्लानिंग नहीं है सोसाइटियों के अंदर। जब हमारी मीटिंग हुई RW की तरफ से, हम 5 लोग गए थे, कमिश्नर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक टाइम फिक्स कर दूंगा, उस टाइम गाड़ी आएगी और ऊपर से फ्लैट से बंदा नीचे आए, नीचे आके उस ट्राली में जो है गंदगी डाल दे। हमने उनसे सवाल किया कि अगर कोई 90 साल का, 85 साल का या 80 साल का सीनियर सिटीजन है, वो नीचे गार्बेज घेरने कैसे आएगा? आपकी ड्यूटी बनती है, जो गार्बेज इस समय जितने स्वीपर उठा रहे हैं, आप उनको अपने पास हायर कर लो, वो नीचे आपकी गाड़ी आए। आपका टाइम तो है नहीं, आप कहते हो कि गेट के ऊपर एक गार्बेज का ब्लॉक बना लो, उसमें गार्बेज रख दो। गार्बेज आप उठाने के तो लायक नहीं है, गार्बेज आप उठाते नहीं है, गार्बेज उठता नहीं है। यहाँ तो अगर बारिश पड़ गई या गाय और जैसे आवारा चीज़ घूम रही है, वो मुंह मारेगी और वहाँ पे गंदगी फैला देगी पूरी, और वहाँ पे फैला रहेगा। मैं दोबारा कमिश्नर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और मेयर साहब को भी। मेयर साहब तो एक पब्लिक फिगर के साथ है,
वो कमिश्नर साहब तो चलो सरकारी एम्प्लॉइज़ है, मेयर साहब ने तो दोबारा भी आना है, आगे हो सकता है एमएलए के लिए आए या किसी लिए भी आएंगे तो सही ना। उनको सोचना चाहिए भाई पॉजिटिव जो बात है उसको एक्सेप्ट करें, इसमें कोई हमारी आपस में पार्टीबाजी नहीं है। जो ठीक है उसको एक्सेप्ट करो, नहीं तो हमें समझाओ, हमें बताओ भाई इसका ये फ़ायदा है। आप हमें समझा नहीं पाते, जब हम समझाते हैं हमारी बात को आप मानना नहीं चाहते, तो ऐसे कैसे चलेगा। ऐसे ही स्ट्रीट पार्किंग वाला मुद्दा है, अगर हम लीगल नोटिस ना देते तो आज ये जो है लीगल ये जो है टैक्स लेना शुरू हो जाता। ये तो एक एग्जांपल मैं कई बार देता हूँ अपने दोस्तों को, भाई जब अंग्रेज़ यहाँ होते थे उन्होंने शुरू में चाय पिलाई, ऐसी गंदी आदत डाल दी, आज हम पैसे दे के चाय पीते हैं। ये भी इन्होंने नोटिस दिया, भाई एक बार तो इनको डराओ, नोटिस दो, कुछ दे जाएंगे कुछ रह जाएंगे, आगे से हम इनसे लगातार लेते रहेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इस सेक्टर के अंदर इतनी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ऐसा कोई जगह नहीं है। पीछे चले जाओ 105, 104, 107, 108 सोसाइटियों के अंदर, यहाँ पे 111 सोसाइटी हैं और 2 गांव है, फतेहपुर और कुंडी, और 3 प्राइवेट बिल्डरों की सोसाइटी हैं। सन सिटी है उसके अंदर 1160 फ्लैट है। ऐसे ही पार्श्वनाथ है, ऐसे ही एसवी वाला है। एसवी वाला तो चलो अभी अदर में है, जब वो बन गया तो वहाँ भी रश होगा। तो आप मंडी अपनी मार्केट के अंदर चले जाओ, इंक्रोचमेंट देखो। आप भी समस्याएं गिनवा रहे हैं, पार्षद भी समस्याएं गिनवा रहे हैं, तो इनका समाधान कौन करेगा? इसके पीछे किसको आप मानते हैं? देखो मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मैं आपके माध्यम से जो आपकी वीडियो आई थी वो मैंने देखी थी, तो हमारे पार्षद साहब कह रहे थे कि मेरी कोई सुनवाई नहीं है। वो तो सरकार के पार्ट हैं, उनको तो ये बात कहनी नहीं चाहिए कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही। वो बीजेपी जेजेपी सरकार के पार्ट हैं, अगर उनकी कोई नहीं सुनता तो ऊपर जाके अप्रोच करें। यहाँ पर जेजेपी के प्रधान भी रहते हैं, उनको ले जाकर दुष्यंत चौटाला जी को मिले और वहाँ पे बताएं कि हमारे सेक्टर की समस्याएं हैं और ये समस्याएं दूर नहीं होगी तो लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं हैरान था कि वो कह रहे थे कि हमारी सुनवाई नहीं होती। अब उन्होंने एक ऐसी बात कह दी, पार्षद को मेरे हिसाब से नहीं कहनी चाहिए। वो कहते हैं कि जो रेडी फड़ी वाले हैं इनसे लोग आके, वो कमेटी वाले आके पैसे ले जाते हैं। अगर आपको पता है ऐसी बात का तो इस बात को आप कमिश्नर के आगे नाम लिख के रखो, भाई ये लोग हैं जो आके पैसे ले रहे हैं। पार्षद का क्या काम है? पार्षद तो एक वाया मीडिया है, जनरल पब्लिक और सरकार के निगम के बीच में। ये बात उनको शोभा नहीं देती मेरे हिसाब से। ठीक है, उनकी अपनी सोच है, वो कह गए। ऐसी बात तो विधानसभा में भी कुछ साल पहले कही गई थी, भाई रेडी वाले पैसे कौन लेता है, इकट्ठे करता है। लेकिन यहाँ पे बड़ी भारी इंक्रोचमेंट है, पूरी सड़क से लेकर ये आप आ जाओ, पार्क के चारों तरफ नारियल वाले बिठा दिए, इधर आगे 83 नंबर के पास ने बिठा दिए। अब बिठाए हैं, सरकार को तो पता है ना किसने बिठा रखे हैं। आपको भी पता है, आप यहाँ के बासिंदा पता तो है हमें भी। ये किसी ने, आप खुल के बताइए। नहीं खुल के मैंने क्या बताऊंगा, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है नारियल का। आप नारियल वाले को जाके पूछो उसका दर्द ना, किसको? नारियल वाले जो लगा के बैठे हैं उसको उसका दर्द पूछोगे, वो बताएगा 30 रुपए का नारियल 70 रुपए में 60 रुपए में क्यों बेच रहा है। और फिर मुझे नहीं समझ आती भाई एक सेक्टर के अंदर 20-25 नारियल वाले बिठाने का क्या उचित है? कोई उचित नहीं। बिठाने वाला कौन है, आप उसका नाम बताइए। बिठाने वाला कोई ना तो है ना, जैसे आप जानते हैं? मैं जानते हैं? नहीं, मैं तो जानता होता तो मैं तो फिर वहाँ खड़ा भी हो जाता जाके। मैं तो ये पार्षद साहब की बात से बात पकड़ के आपको कह रहा हूँ कि जब वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो रेडी फड़ी वाले हैं इनसे कुछ को चुनिंदा से पैसे लिए जाते हैं, चुनिंदा को छोड़ दिया जाता है, चुनिंदा को दंड दे दिया जाता है। लेकिन ये बात नहीं है, ये सबकी मिली भगत है। अब किसकी है ये इंक्वायरी होनी चाहिए और कमिश्नर साहब को और मेयर साहब को ये इंक्वायरी करानी चाहिए। यहाँ पर आते हैं, हटाते हैं, जो भी थोड़ी देर 15 मिनट में 20 मिनट हटाते हैं, यहाँ पे भागदौड़ मचती है, रेडी वाले इधर उधर चले जाते हैं, उसके बाद निगम वाले अपने घर चले जाते हैं, रेडी वाले वापस आके वहाँ फिर खड़े हो जाते हैं। पहली मार्केट में आप चले जाओ, फूड मार्केट बनी हुई है। देखो एक बात मैं आपको और बताऊं, जो सबसे मतलब कि पब्लिक मनी की लॉस किया इन्होंने, चाहे उसमें इन्वॉल्वमेंट एमएलए साहब की है, चाहे किसकी है, चाहे पार्षद साहब को भी वो मुद्दा उठाना चाहिए था लेकिन इन्होंने नहीं उठाया। लेकिन हमने मुद्दा वो उठाया। नाइट फूड स्ट्रीट यहाँ बनाई जा रही थी। नाइट फूड स्ट्रीट किस जगह बनाई जा रही थी? वो HSVP की जगह थी। ग्रीन बेल्ट दिखाई गई थी। जब शोरूम बेचे गए तो वो ग्रीन बेल्ट दिखाई गई, भी ये ग्रीन बेल्ट है शोरूम के लिए, भाई दोपहर को जब आपका लंच टाइम होगा आप यहाँ आके ठंडी हवा में बैठो। लेकिन वहाँ पे नाइट फूड स्ट्रीट कहाँ होती है? एमएलए साहब आपको भी पता है और मेयर साहब को भी पता है, जहाँ हॉस्पिटल हो, जहाँ कॉलेज हो, जहाँ हॉस्टल हो या कोई बड़े बड़े मॉल हो, वहाँ पे नाइट फूड स्ट्रीट बनती है। ना कि उस सेक्टर के अंदर रात को, जब अभी भी 24x7 एक बना हुआ है, रात वो 24 घंटे चलता है।
लेकिन वहाँ कभी गोली चलती है, कभी ईंटें चलती हैं। क्यों? नशेड़ी आते हैं, सब नशे वाले आते हैं। और यही हाल यहाँ हो जाता अगर ये खुल जाती। ये तो मैं धन्यवाद करता हूँ HSPB, लेट जागी, नींद से जागी। जब ये परमिशन लेके कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने गए, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी ज़मीन पे बन गई है। उसका देखा जाए कि कितने लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आज भी वो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, इतने लाखों रुपए किसके लगे? आम जनता के लगे हुए। इस बात को देखते हुए मैं आपको यही एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आदरणीय मेयर साहब, आदरणीय कमिश्नर साहब, आप जागो। जब मैं आपको कहता हूँ एक बार अगर आप हमारे से बुरा मत मानो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ विजिट करो, पूरा सेक्टर आपको दिखाते हैं सेक्टर के अंदर क्या हालात है, कैसे बदबू आ रही है, लोग तंग हो रहे हैं। रात को शाम को मच्छरों का बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइट का बुरा हाल है, सीवर सिस्टम का बुरा हाल है, पानी प्रॉपर पूरा नहीं आता पीने का। लोग टैंकर मंगा के अपने यहाँ पे भर रहे हैं। आपने अनाउंस कर दिया 25% रिबेट दे दी गई, लेकिन आज तक नहीं मिला। 4000 वाला बिल 19,000 20,000 रुपये पानी का बिल आ रहा है, लेकिन उसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। इसको सोचना चाहिए, इसको इन कमियों को दूर करें और आम जनता का भला करें। आम जनता का भला करने के लिए सरकार, पार्षद या जो भी अधिकारी है वो बनाया जाता है, ना कि किसी को हरास करने के लिए, तंग करने के लिए। हमें तो ये सीनियर सिटीजन को तो सोना ही नहीं देते। चलिए, आप बता रहे हैं कि ये सारी समस्याएं हैं, क्या इन सारी समस्याओं के बारे में यहाँ के मेयर को नहीं पता है? क्या वो लोग यहाँ पे नहीं आते हैं, या जो यहाँ के वर्तमान में जो यहाँ के विधायक है क्या वो नहीं आते हैं? इन सभी समस्याओं को वो नहीं देखते हैं? इसका क्या समाधान है? क्योंकि जो आप हमें बता रहे हैं समस्या, ये समस्या हमें पता है, इसका समाधान हम जानना चाह रहे हैं आपसे। समाधान तो देखो, अगर मन में इच्छा होगी तो समाधान होगा, अगर मन में इच्छा ही नहीं है तो कोई समाधान नहीं हो सकता। आदरणीय MLA साहब आते हैं, वो थोड़ा सा कहीं फंक्शन हुआ, रिबन काटा, जोत जलाई और निकल गए। कभी उन्होंने आके यहाँ के लोकल नुमाइंदों को मत सोचें ये कांग्रेस का है, ये BJP का है, JJP का है या इनालो का, किसी पार्टी का। एक बार ज्वाइंट बिठा के समस्या तो सुने, समस्या सुनते नहीं हैं। अभी आम दरबार लगा हुआ था, मैं वहाँ भी देख रहा था लाइव जनता दरबार, उसमें लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। वहाँ भी पार्शलिटी हो रही थी। अगर किसी ने अपनी डिमांड रख दी तो उसको ये बोल दिया गया इसको निकाल दो, ये तो कांग्रेस का। आपके एक पार्षद को इस तरीके की बात आई थी कि कांग्रेस के किसी पार्षद को? हाँ, कांग्रेस के पार्षद को आई थी। उसके बाद हमने एजिटेशन किया, हम जाके मिले भी सही, भाई ऐसा क्यों है? जनता दरबार है, आप सुनो, नहीं करना चाहते मत करो, लेकिन सुनो तो सही ना, उसकी आवाज़ सुनो, उसकी बात सुनो, अगर आपको ठीक लगता। ये आज के युग में देखो, हमारी 70 साल 72 साल उम्र हो गई है। जब पहले जो पब्लिक होती थी, जो अपना नेता होते थे, वो आम आदमी की बात सुनते थे। वो ये नहीं सोचते थे ये किस पार्टी से बिलोंग करता है, उसकी बात सुनकर कोशिश करते थे। क्यों? फ़ायदा तो उसको होना ना। अगर आज की डेट में हम तो हारे हुए हैं, अगर आप काम करोगे तो नाम तो आपका होगा ना, हमारा थोड़ा नाम होगा। लेकिन आप काम करने की इच्छा शक्ति रखोगे तो काम होगा ना, अदरवाइज काम कहाँ से होगा? और एक चीज़, लगभग 2.5 से 3 साल का समय हो गया है। इस 3 साल के कार्यकाल की आपने सारी समस्याएं बता दी हैं, कुछ तो ऐसा भी हुआ होगा जो जनता की भलाई के लिए हो। हाँ नहीं, आप देखो ना, जनता की भलाई तो यही हुई है कि वो उस दिन कह रहे थे कि कम्युनिटी सेंटर का टेंडर हो गया और कई सेक्टरों में तो कम्युनिटी सेंटर तैयार हो गए। हमारे यहाँ तो एक पत्थर नहीं लगा, एक ईंट नहीं लगी, ऐसे का ऐसे टूटा हुआ पड़ा हुआ। और उसके बाद फायर ब्रिगेड सब स्टेशन यहाँ पे खोला गया। देखो ये कितनी हरियाणी की बात है। जब ये बने थे पार्षद नए तो इन्होंने फटाफट जल्दबाजी में एक सब फायर स्टेशन कहाँ खुलवाया? कम्युनिटी सेंटर के अंदर खुलवा दिया। और आपको भी पता है, जब जलवायु विहार में आग लगी, 1-2 जगह और आग लगी, उस फायर सिस्टम ने काम ही नहीं किया, क्योंकि वो काम करने योग्य नहीं था। यहाँ पर चाहिए हमें 150 जो फुट का मीटर का ऊपर का पायलट चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास है सिर्फ 40 फुट का भी नहीं है, 4 मंजिल तक भी नहीं जा पाता। हमने तब भी इनको कहा था एक अलग स्पेशल फायर स्टेशन खुलना चाहिए 20 सेक्टर के अंदर, बिल्कुल सेपरेट। ये 20 सेक्टर के अंदर 50,000 की आबादी है। इतनी आबादी तो 3-4 सेक्टरों की मिलाकर नहीं होती। अगर चलिए अब संक्षिप्त में बता दीजिए इसका क्या समाधान है? समाधान मैं जान रहा हूँ, आप दोबारा से आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, समाधान आप मुझे बता दीजिए संक्षिप्त में। समाधान यही है कि मैं वही बार बार कह रहा हूँ, अपनी इच्छा शक्ति बनाएं, आकर एक मीटिंग करें, सबको बुलाएं,
मैं ये नहीं कहता कि चुन के ना बुलाएं, भाई ये मेरी पार्टी का है, जो मेरे अगेंस्ट नहीं बोलेगा इसको बुला के इससे बात कर लो, नहीं, उसको भी बुलाओ, कोई अगेंस्ट बोलेगा नहीं, वो अपनी समस्या बताएगा और समस्या का समाधान हो सकता है अगर आप इस तरीके से बुलाएंगे, इस तरीके से चलेंगे, भेदभाव ना हो, भेदभाव नहीं रखेंगे तो ये चलेगा। अगर भेदभाव रखेंगे तो फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे लोग परेशान हो रहे हैं, सीनियर सिटीजन सभी परेशान हो रहे हैं, वो परेशान होते रहेंगे। चलिए, और कुछ हमारे साथ और भी कुछ सदस्य हैं, RW के कुछ सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। तो वर्तमान स्थिति है वार्ड नंबर 14 की, उस पर क्या कहेंगे? तमाम आरोप भी लगाए गए हैं, समाधान हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हमें समस्या ही पता है। इसकी सबसे बड़ी ये समस्या है कि समस्या हमें पता है, इसका सबसे बड़ी ये समस्या है कि इसका समाधान नहीं ढूंढा जाता जी। जो ये सेक्टर है इसमें 2 वार्ड बने हुए हैं, इतना बड़ा सेक्टर है, थिकली पॉपुलेटेड है, और इन्होंने 65% की बजाय 83% बेचा हुआ है, और फिर उसकी पॉपुलेशन और बढ़ा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, बिल्कुल फेल हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो 20,000 30,000 की आबादी के लिए बनाया गया है सेक्टर, अगर उसको आप 50% कर दोगे तो लोग कैसे रहेंगे? और अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ एक प्लाट बेचे हैं 107 नंबर 104 नंबर, और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये पॉपुलेशन से ही नहीं जूझ पा रहे हैं, इनको चाहिए इसको रोकने का कोई समाधान ढूंढे। समाधान ये है कि जो जैसे पीछे आशियाना है वहाँ पे इनको चाहिए कि वहाँ एक ट्रूमा सेंटर खोल लें, न चाहिए बिल्कुल पास है आशियाना से, और औरों को भी सुविधा हो जाएगी, और उससे क्या है कि लोकल पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। ऐसा कुछ ये हल करें जिससे लोकल पॉपुलेशन ना बढ़े। समस्याएं जो त्यों की त्यों थी वो वैसे ही खड़ी हैं। हम जब शुरू में ये मेयर साहब आए थे तो इनसे मिले थे, इनको 25 समस्याएं बताई थी। इन्होंने कहा 20 तो मैंने कर दी हैं, मगर आज तक किसी का रिज़ल्ट नहीं मिला हमें। यहाँ वो लाइटें लगी हैं जो ज़मीन पे नहीं पहुँचती, ऊपर जलती हैं मगर उनकी लाइट नीचे नहीं पहुँचती। इन चीज़ों का पब्लिक ने बताना है और इनको समस्या सुलझानी है। एक और बड़ी समस्या, आपने लाइट का जिक्र किया, स्ट्रीट लाइट यहाँ पे बंद पड़ी है, लेकिन पेड़ों पर रंगीन लाइटें लगी हुई हैं। नहीं, वो उस खूबसूरती का क्या फ़ायदा? चीज़ सजाने का क्या फ़ायदा जब वो चलती नहीं है लाइट? अरे नीचे लाइट ही नहीं पहुंचती, दिए की तरह है, ऊपर लाइट जल रही है, नीचे पहुंच नहीं रही, उस लाइट का क्या फ़ायदा है? वार्ड 14 में आप रहते हैं, सेक्टर 20 के आप निवासी हैं, क्या कहेंगे वार्ड 14 की स्थिति को लेकर? स्थिति तो बहुत बुरी है यहाँ की, आपको पता ही है, आपने देखा ही, आप इसमें बताया भी है कि इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है जो नहीं है। हर रोज़ देखो गंदगी से, पशुओं से, आवारा कुत्तों से और हॉर्टिकल्चर वेस्ट से जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है, बुरा हाल है। जिस मर्जी सड़क पे चले जाओ आपको घिन आएगी वहाँ पर। पूरी ना सफाई होती है, ना कुछ होती है, ना स्ट्रीट लाइट है। उधर सेब मंडी है, उधर कंजेशन इसकी है रेड लाइट पे, आधा आधा पौना घंटा लग जाता है यहाँ से बाहर निकलने में। सड़कें टूटी पड़ी हैं। समाधान तो ये सरकार ने ही करना है, हम तो टैक्स देते हैं, सारी ज़िंदगी टैक्स ही दिया हमने। आप युवा साथी हैं, युवाओं में कैसा माहौल है वार्ड नंबर 14 की स्थिति को लेकर? स्थिति तो आपको क्वात्रा जी ने, हमारे माननीय बुजुर्ग हैं, इन्होंने सारी बताई दी हैं। यही सारी प्रॉब्लम्स सबको फेस करनी पड़ रही हैं। यानी कि रोड के ऊपर इतने आवारा पशु घूमते हैं। आजकल युवा है तो आपको नई जनरेशन है, कोई एक्टिवा पे निकल रहा है, तो जिससे एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो इनका कोई समाधान नहीं है, कोई सफाई के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सीवरेज हमारे ब्लॉक हैं, इतनी स्मेल है हर जगह, डेंगू प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे हॉर्टिकल्चर का आपको बताया कि अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो वो यहीं उठाया ही नहीं जाता उसको, उस पर बारिश आती है, कचरा हो जाता है, और डेंगू की समस्या वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो हमारा तो यही निगम से है कि इसको जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। बाकी आपको सारा संक्षेप में बताया ही है कि चलिए, सेक्टर 14 में इस वक्त हम मौजूद थे, सेक्टर 20 में हम मौजूद हैं और वार्ड नंबर 14 है। समस्याओं का काफ़ी अंबार यहाँ फूट पड़ा है, और मेयर साहब से और जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी से यहाँ अपील की जा रही है कि भेदभाव की राजनीति से दूर हों और ग्राउंड लेवल पर आकर लोगों के जो समस्याएं हैं उनको सुने। सेक्टर 20 की यदि बात करें तो यहाँ पे विभिन्न जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर गिनाई गई हैं। हम भी जो प्रशासनिक अधिकारी या जो सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं, यही उनसे हम निवेदन करते हैं कि ग्राउंड लेवल पर आएँ और लोगों के बीच में उतरे और उनकी समस्याओं को जानें। समाचार कैरी के लिए पत्रकार विपिन लूथरा के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।